नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, स्वागत। क्या स्मृति ईरानी राजनीति से संन्यास लेने वाली हैं? क्या स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने जा रही हैं? दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो सरकारी बंगला मिला हुआ था वो छोड़ दिया है। दोस्तों, इसके बहुत सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। इस पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। दोस्तों, याद है आपको, जब राहुल गांधी को वायनाड के अलावा एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुननी थी और वो अमेठी और रायबरेली में किसी एक को चुनना चाह रहे थे, तो स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को टारगेट कर रही थी। और जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी एक बयान की वजह से, जब राहुल को बंगला खाली करना पड़ा था, तब स्मृति ईरानी ने राहुल पर तंज कसा था। और जब राहुल रायबरेली में चुनाव लड़ने जा रहे थे, अमेठी से नहीं, तब याद है क्या कहा था स्मृति जी ने? कहा था कांग्रेस ने अमेठी में हार स्वीकार कर ली है। ये स्मृति जी का घमंड बोल रहा था। ये स्मृति जी नहीं, उनका घमंड बोल रहा था, अहंकार बोल रहा था। और जनता ने दोस्तों अमेठी में उन्हें किस तरीके से सबक सिखाया, ये सब हम जानते हैं। राहुल प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश में। इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, अखिलेश यादव ने भी साथ दिया। और स्मृति ईरानी की दोस्तों अमेठी में करारी हार हुई। माना गया कि चलो भाई, लोकसभा सांसद नहीं हैं, राज्यसभा भेज दिया जाएगा, कैसे भी जुगाड़ करके उन्हें कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा, कहीं कोई पार्टी में बड़ी जगह दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। आज एक बहुत अहम खबर सामने आ रही है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। ये खबर दोस्तों बहुत कुछ कहती है और बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। खबर यह है कि स्मृति ईरानी ने जो सरकारी बंगला मिला हुआ था दिल्ली के पॉश इलाके लुटियंस जोन में, उसे खाली कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है। और न सिर्फ स्मृति ईरानी ने, बहुत सारे मंत्रियों ने दोस्तों, पूर्व मंत्री जो चुनाव नहीं जीत पाए थे, जो फिसड्डी साबित हुए, उन लोगों ने भी जो बंगला था वो खाली कर दिया है। अब दोस्तों यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या स्मृति ईरानी अब राजनीति छोड़ देंगी, बीजेपी में अब एक्टिव नहीं रहेंगी? क्योंकि दोस्तों ये माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा जा सकता है और लोग ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि स्मृति ईरानी अपना बंगला छोड़ेंगी। कहा जा रहा था उनके सर पर मोदी शाह का हाथ है, तो वो तो ऐसे ही सक्रिय रहेंगी, ऐसे ही हमले बोलते रहेंगी राहुल पर, सोनिया जी पर। वो किसी भी कीमत पर बंगला नहीं खाली करेंगी। लेकिन दोस्तों ये बंगला खाली हुआ जिस तरीके से, दोस्तों उससे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्मृति ईरानी अब राजनीति से ही अलविदा कह देंगी? क्या कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगी? और बीजेपी ने उन्हें क्या अकेला छोड़ दिया है? मोदी शाह ने आखिर उन्हें कोई पद क्यों नहीं दिया? इनके हाथ में तो पूरी सरकार है। राज्यसभा क्यों नहीं भेजा किसी राज्य से? कई राज्यों में इनकी सरकार है। दोस्तों कहा तो यह भी जा रहा है कि स्मृति से ज्यादातर जो बीजेपी के नेता हैं वो खुश नहीं हैं और मोदी शाह इनसे दूरी बना रहे हैं। अगर दूरी नहीं बनाते तो उन्हें बंगला नहीं खाली करना पड़ता। तो दोस्तों जिस तरीके से, जिस समय यह बंगला खाली हुआ है, ऐसे में विपक्ष जो है खास तौर से वो तो खुशियां मना रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी खास तौर से गमगीन लग रही हैं। देखिए दोस्तों, याद रखिए, आपके पास कितना भी हो जाए, ये खबर क्या बताती है, आपके पास कितना भी हो जाए, कभी घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। 2019 में राहुल गांधी को हराकर स्मृति खुद को शेरनी समझती थी और राहुल गांधी को हमेशा पप्पू साबित करने की कोशिश कर रही थी। पूरी की पूरी बीजेपी आईटी सेल यही काम करती है, राहुल की छवि को कैसे खराब किया जाए। करोड़ों रुपए दोस्तों बहाए जा रहे हैं पानी की तरह, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए। लेकिन यह व्यक्ति गिरने के बजाय लगातार उठ रहा है।
अब ये राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी दोस्तों ऐसा नहीं राहुल घर में बैठ गए। जितना ज्यादा वो चुनाव में एक्टिव थे उससे कहीं ज्यादा राहुल गांधी इस समय देश के कोने कोने का दौरा कर रहे हैं। मणिपुर गए राहुल गांधी, सोचिए, हाथरस गए राहुल गांधी, जहां प्रधानमंत्री विदेशी दौरे में मगन हैं, खुद की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, विदेशी धरती पर जाकर देश की बुराई करते हैं, वहीं पर राहुल गांधी मोदी को आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं विदेशी दौरा तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन क्या वजह है कि आप मणिपुर का मां भी नहीं बोल रहे। मणिपुर दौरा कर लीजिए, आइए एक बार देख लीजिए, ये हमारे ही लोग हैं। राहुल गांधी लगातार दोस्तों चैलेंज कर रहे हैं डिबेट के लिए। 10 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो दोस्तों जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने यह बंगला खाली किया, ऐसा लग रहा है कि एक जो युग था स्मृति युग, वो बीजेपी में अब नहीं रहा। अब बहुत मुश्किल है कि उन्हें राजनीति में या बीजेपी में कोई पद मिले, कोई प्रतिष्ठा मिले। ये कहना दोस्तों बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्मृति के लिए कोई आप संदेश देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।